तो स्वागत है दोस्तों TAS के नई वीडियो में आप सभी का। रिसेंटली में मिस्टर एस जयशंकर ने यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो रिप्लाई दिया जो शायद यूएसए डिजर्व करता था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि यूएसए ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया इंडिया को लेके जिसके खिलाफ एस जयशंकर को रिप्लाई देना पड़ा यूएसए को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नाउ इंडिया उन गिने चुने देशों में से है जिसने रिसेंट ईयर्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट वर्ल्ड स्टेजेस पे काफी ज्यादा बढ़ा दी है और इसीलिए अब इंडिया किसी भी मुद्दे पर क्या फैसला लेता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। बट शायद हमेशा से इंडिया की पोजीशन ऐसी नहीं थी। एक टाइम तो ऐसा भी था जब इंडिया को अपने कश्मीर मुद्दे पे भी क्या फैसला लेना है इसकी भी फ्रीडम नहीं थी। यानी उस टाइम की यूनाइटेड नेशन में जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्होंने ही कश्मीर मुद्दे पे क्या फैसला होना चाहिए ये लिया था। लेकिन समय के साथ इंडिया ने इंटरनली काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किए, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पर हो या फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे चलानी हो इसको लेकर। और देखते ही देखते इंडिया जहां अपने इंटरनल इश्यूज को भी सही से सॉल्व नहीं कर पा रहा था, वहां से अब रशिया यूक्रेन वॉर में भी इंडिया का डिसीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है और वर्ल्ड को सिर्फ इंडिया से होप है कि इंडिया ही इस वॉर को रोक सकता है। तो डेफिनेटली हम इसका क्रेडिट किसी एक पर्सन को नहीं दे सकते या फिर किसी एक सरकार को नहीं दे सकते, बट कहीं ना कहीं मिस्टर एस जयशंकर ने इसमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। तो अगर आप मिस्टर एस जयशंकर को नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंडिया के फॉर्मर IFS ऑफिसर रह चुके हैं और करंटली ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इंडिया के। और ये इंडिया के अगेंस्ट में दिए गए हर स्टेटमेंट का रिप्लाई देने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इन्होंने कई बार तो यूएसए को इस तरह रिप्लाई दिया है कि शायद चाइना भी उस तरह का रिप्लाई यूएसए को नहीं दे सकता। और ये सब पॉसिबल हो पाया है तो उसके पीछे की वजह है मिस्टर एस जयशंकर की एक्सीलेंट डिप्लोमेसी स्किल्स और उनकी नेगोशिएशंस करने की पावर। और रिसेंटली में उनका ऐसा ही एक रिप्लाई यूएसए के फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर माइक पोम्पियो को दिया गया है। नाउ माइक पोम्पियो ने ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से एस जयशंकर को उनको इतना ज्यादा शेमफुल रिप्लाई देना पड़ा। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन बटन पे एक क्लिक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो रिसेंटली मिस्टर माइक पोम्पियो ने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव, जिसमें उन्होंने सुषमा स्वराज जो उस टाइम की इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर थी उनके ऊपर कुछ इस तरह के कमेंट किए गए और बताया गया कि उनका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कोई भी रोल नहीं था और साथ ही साथ कुछ अमेरिकन स्लैंग्स में जो कि बहुत ही ज्यादा शेमफुल था उनके लिए यूज किए गए। नाउ मिस्टर माइक पोम्पियो के ऐसे स्टेटमेंट के आते ही एस जयशंकर ने बिना देरी किए ये रिप्लाई दिया कि पोम्पियो ने जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल ही अपमानजनक है और बहुत ही ज्यादा शेमफुल है और एज अ नेशन हम उनकी इस स्टेटमेंट की पूरी तरह से निंदा करते हैं। अमेजिंग। बट यहाँ पे फनी बात क्या है कि उसी बुक में मिस्टर माइक पोम्पियो ने एस जयशंकर को लेके काफी ज्यादा अच्छी बातें भी कही थी, जैसे कि एस जयशंकर को 7 लैंग्वेजेस आती थी जिसमें से एक इंग्लिश थी और वो शायद इंडिया के सबसे अच्छे फॉरेन मिनिस्टर में से एक थे जो कि मिस्टर माइक पोम्पियो ने देखा था उस समय में। लेकिन इन सब के बावजूद भी एस जयशंकर बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुए अपना रिप्लाई देने में। नाउ फाइनली आपका इस पे क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए और इन वीडियोस को बनाने में हमने जिस भी रिपोर्ट्स का यूज किया है उन्हें मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और उसे पिन भी कर दूंगा और जिसकी हेल्प से आप उनको पढ़ सकते हो। तो ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स, फाइनेंस और डिफेंस से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।